Hi guys, hello, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट NLU ओडिशा एंड दिस इज़ लॉक्यूपाइड. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट. तो आज हम एक स्ट्रैटेजिक वीडियो के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विच इज़ हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर द मोस्ट एफिशिएंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे. ठीक है, आई हैड काफ़ी सारे कमेंट्स कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस after the video that I made about how to take notes from sources, how to basically start the note taking process. ठीक है, so without wasting any further time, let's get straight to the business. तो हमारी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आज की इस वीडियो में होने वाली है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. शॉर्ट एकदम ब्रीफ में. सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बेसिक स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आपको न्यूज़पेपर सुबह सुबह खोलने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है. बिकॉज एज फार एज द एग्जाम ऑफ क्लैट गोज, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है, हर एस्पिरेंट के लिए. ठीक है, सेकेंडली हम बात करेंगे व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. अब जब भी आप न्यूज़पेपर खोल के बैठते हो तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप भाई 2-2.5 घंटे तक ऐसे हाथ में लेके बैठे हैं चाय के कप के साथ. नहीं, वो सब नहीं करना है. ठीक है, हम एक प्रॉपर टाइम लिमिट सेट करके चलेंगे. ठीक है, आई टेल यू वो टाइम लिमिट क्या होगी. और फिर उसमें उस टाइम लिमिट को अचीव करने के लिए हमें ये करना होता है कि हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती, कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी होती. बिकॉज ऑब्वियसली हर न्यूज़ जो आती है न्यूज़पेपर में दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम ऑफ क्लैट गोज. ठीक है, थर्ड हम नोट टेकिंग प्रोसेस देखेंगे कि बेसिकली नोट्स कैसे बनाने हैं. तो ये वीडियो बस आपको ये नहीं बताएगी कि आपको न्यूज़पेपर बेसिकली पढ़ना कैसे है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप बेसिकली नोट्स कैसे बना सकते हो. ठीक है, तो और लास्टली हम एक सैम्पल न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे. मेरे पास 18 दिसंबर का हिंदू है. उसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं. तो वो हम डिस्कस करेंगे. उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो गाइज अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में. आप देख रहे होगे मैंने जो पीपीटी बनाई है वो भी बेसिकली एक न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में सबसे पहले अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है क्योंकि आई थॉट कि आई शुड कन्वे दिस टू यू ऐसे फेस टू फेस. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको जो आपका न्यूज़पेपर है वो आपको हमेशा हमेशा सुबह पढ़ना है. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप रात को 1-2 बजे पिछले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे हो. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसका एक बेसिकली सिंपल सा रीज़न है, वो ये है और काफ़ी लॉजिकल भी है अगर आप उसको सोचो तो. ऐसा है कि अगर आपने मान लो एक न्यूज़ पढ़ी, CCI ने फ्लिपकार्ट पे कुछ वो लगाया है, क्या कहते हैं, पेनल्टी लगाई है. ठीक है, ये आपने सुबह सुबह पढ़ ली कि CCI ने फ्लिपकार्ट पे पेनल्टी लगाई है इतने इतने करोड़ की, क्योंकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न को के अगेंस्ट वो गए. ठीक है, अब आपने ये न्यूज़ पढ़ ली. अब आप जब दोपहर में या शाम को जब भी आप सोर्सेज से नोट्स बनाते हैं, सोर्सेज से मेरा मतलब GK टुडे या अफेयर्स क्लाउड, जो भी आप वेबसाइट से नोट्स बनाते हैं वो ऑब्वियसली दोपहर या शाम को ही बनाते होंगे. तो आप जब उस सोर्स से आप नोट्स बनाएंगे और अगर आपको ये न्यूज़ दिख गई तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपका ये फिर 2 बार रिवीजन हो जाएगा. आप ऑलरेडी इसको सुबह पढ़ चुके हो और आपको सोर्सेज में ये फिर से दिख गया. ठीक है, सो ये मैं लॉजिकल चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये आपको हमेशा करना चाहिए कि हमेशा जब भी आप सुबह सुबह उठो आपके हाथ में हमेशा न्यूज़पेपर होना चाहिए. मतलब उठते ही नहीं ऑब्वियसली, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा मतलब दिमाग ठंडा कर लो, उसके बाद आपके हाथ में हमेशा उस दिन का न्यूज़पेपर होना चाहिए. अब न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, तो बेसिकली इसका सिंपल सा सल्यूशन है कि आई शुड से कि यू शुड प्रेफर हिंदू. ठीक है, हिंदू क्यों? क्योंकि उसमें इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, आपको वोकेबलरी में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है, और हिंदू का ई ई हिंदू जो होता है, ई न्यूज़पेपर, वो आपको नहीं प्रेफर करना है क्योंकि कहाँ फिर भाई हाईलाइट करते फिरोगे. तो ई न्यूज़पेपर नहीं, प्रॉपर प्रिंट वाला न्यूज़पेपर आपको यूज़ करना है. हिंदू भी चलेगा, उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस भी चलेगा, पर इंडियन एक्सप्रेस तब जब हिंदू नहीं मिल रहा हो. ठीक है, पर कोशिश करना कि हिंदू मिल जाएगा, मिल जाएगा. नेशनल न्यूज़पेपर काफ़ी बड़ा ब्रांड है. ठीक है, हिंदू प्रेफर करेंगे. ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं. डू नॉट स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम द लास्ट. अब भाई हमें पसंद है स्पोर्ट्स, खेल कूद, हमने न्यूज़पेपर पलट दिया और पीछे से पढ़ने लगे.
भाई प्लीज़ ये मत करना, ठीक है, ये मत करना बिल्कुल, ये बड़ी बहुत बड़ी गलती होती है। किसी भी चीज़ को उल्टा कभी स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा आगे से पीछे, ठीक है। और स्पोर्ट्स न्यूज़ वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ फार एज द एग्ज़ाम क्लैट गोज़। अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो भाई हमेशा शुरू से शुरुआत करना न्यूज़पेपर की, ठीक है, फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक, ठीक है, सिंपल। और सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ऑलवेज रीड द न्यूज़पेपर इन अ फिक्स टाइम पीरियड। अब भाई ये टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, ये टाइम 1.5 घंटा भी हो सकता है, पर कोशिश करना तुम इसी टाइम फ्रेम में रहो, ठीक है। 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को देना इनफ है। 1 घंटे को मैंने फिर भी बढ़ा के 1.5 घंटा कर दिया, ठीक है। 1.5 घंटे में तुम 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पता है, क्योंकि सारी सारी न्यूज़ पढ़नी ही नहीं होती है, हमें सिर्फ कुछ न्यूज़ पढ़नी है और उसकी चीज़ें हमें ग्रास्प करनी है, ठीक है। अब टाइम लिमिट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो करंट अफेयर्स नोट्स वाली वीडियो थी। टाइम लिमिट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उस रोल में आपकी ईगो आ जाती है प्ले में। अब जब ईगो आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि यार मैंने खुद को बोला था कि मेरे को 1 घंटे में उठना है, मेरे को 1.5 घंटे में उठना है, मैं उठ के रहूँगा, ठीक है। इसलिए हमेशा टाइम लिमिट सेट कर लिया करो। अब तीसरी चीज़, डू नॉट गेट स्टक ऑन वन आर्टिकल। अब एक आर्टिकल पे अटके नहीं रहना है, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है, चाहे वो लीगल का हो, वो फिर आपका बिजनेस का हो या इकोनॉमिक्स का हो। अगर नहीं आ रहा समझ तो छोड़ दो, बाद में पढ़ लेंगे। अगर वो आर्टिकल इतना भी इंपॉर्टेंट होगा तो अगले दिन फिर न्यूज़ में आ जाएगा, शायद वो समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है समझ, उस पर बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लोगे फिर आ जाना वापस, ठीक है। आगे चलते हैं, तो वोकेबलरी नोट्स आपको बनाने न्यूज़पेपर से बहुत ज़रूरी है। हिंदू बेसिकली लगाने का फ़ायदा ही यही है, क्योंकि उसमें इंग्लिश काफ़ी अच्छी आ जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल काफ़ी अच्छा है उसका, ठीक है। तो आप जो भी आपको न्यू वर्ड्स, ऑब्वियसली आपको सारे टर्म्स नहीं पता होंगे, सारे वर्ड्स नहीं पता होंगे, तो आप वो जो टर्म्स हैं वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक जो भी आप कैरी करते हो वोकेबलरी की करते होगे, उसमें लिखा करो, ठीक है। जो आपकी करंट अफेयर्स की नोटबुक है, जो आपकी करंट अफेयर्स जो आप न्यूज़पेपर से बनाओगे, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ करंट अफेयर, ऐसे वो फिर बनना खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, वो हम चाहते नहीं हैं। तो इंग्लिश को अपना तुम इंग्लिश की नोटबुक में लिखो, सिर्फ करंट अफेयर्स लिखो इस पर्टिकुलर नोटबुक में। पर इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है कि वोकेबलरी नोट्स छोड़ना मत, भूल मत जाना, इसको लिखना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्पीड मस्ट गो हैंड इन हैंड। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपका जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो अब पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया है, ठीक है। आपको तेज़ पढ़ना ही पड़ेगा और आपको उतनी ही स्पीड से चीज़ें ग्रास्प भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1.5 घंटे का टाइम लिमिट लगाया है, आपको नहीं आ रहा समझ, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा, जो भी आर्टिकल में न्यूज़ है वो आपको समझनी पड़ेगी उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके क्लैट में भी यही होना है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ठीक है। तो इसलिए आई रोट दिस हियर कि कॉम्प्रिहेंशन समझ में भी आना चाहिए और रीडिंग स्पीड भी इनफ रखनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, तो व्हाट नॉट टू रीड एंड व्हाट टू रीड टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई अब व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड पे बात कर लेते हैं, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट टू रीड डिस्कस कर लेते हैं। अब व्हाट टू रीड में सबसे इंपॉर्टेंट इज़ फ्रंट पेज, ठीक है। फ्रंट पेज पे कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़, खाली मैं लीगल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, लीगल न्यूज़ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज पे ही आती है, ठीक है। बाकी उसका एक कुछ पार्ट अगले वाले पेज पे होगा, उसमें लिखा होता है कि रीड बाकी का पार्ट एट नेक्स्ट पेज, या पेज नंबर लिखा होगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है फ्रंट पेज पे, ठीक है। तो फ्रंट पेज पूरा पढ़ना है, उसमें से भी मतलब कई बार ऑब्वियसली होगा यार, कई बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आएगी, पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम, आई एम सेइंग मैक्सिमम ऑफ द टाइम, फ्रंट पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है। अब इन तीनों का की इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, क्लैट के पर्सपेक्टिव से और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इन तीनों न्यूज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है। नेशनल, इंटरनेशनल और बिजनेस, इवन आपके जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड, इन सब वेबसाइट्स पे प्रॉपर कॉलम होते हैं कि भाई नेशनल न्यूज़ ये है आज की, इंटरनेशनल ये है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये है। तो इसलिए आई आई डोंट थिंक आई हैव अ नीड टू एक्सप्लेन कि बेसिकली इन तीनों न्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। ये तीनों न्यूज़ आपको पढ़नी ही पढ़नी है न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब एडिटोरियल, फ्रंट पेज के बाद सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल जैसे ही आप पेज पलटो एडिटोरियल का, एक बार नमस्ते ज़रूर कर लेना। एडिटोरियल इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसमें अच्छी इंग्लिश भी होगी,
प्लस आपको ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स भी मिलेंगे काफ़ी। अब ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स में कई बार जो वो अच्छे ओपिनियंस होते हैं उसमें फैक्ट्स भी लिखे होते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम ऑफ क्लैट कोर्स, ठीक है। एडिटोरियल कभी मिस नहीं करना, ये सारी चीज़ें मिस नहीं करनी है एक न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब क्या क्या स्किप कर सकते हो? स्पोर्ट्स पेज, भाई खेल कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, रग्बी, ये सब नहीं पढ़ना, नहीं आना क्लैट में। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप पढ़ लोगे, मुझे पता है वो सोर्सेज से पढ़ लोगे, पर यहाँ पे भाई बैठ के टाइम मत वेस्ट करना स्पोर्ट्स पढ़ने में, ठीक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, भाई बॉलीवुड, हॉलीवुड, विक्की कटरीना की शादी कितने रुपए में हुई, क्या कर रही है वो, अब भाई ये सब मत पढ़ना प्लीज़, इसमें टाइम मत वेस्ट करना। सिटी की न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, भोपाल में क्या हुआ, कोलकाता में क्या हुआ, क्लैट के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, भाई ऐड मत पढ़ने बैठ जाना, पता चला ऐड पढ़ रहे हैं सारे के सारे, वो नहीं पढ़ना है। और पॉलिटिकल न्यूज़ से हमें टाटा बाय बाय करना है, पॉलिटिकल न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज़ होगी क्लैट से एक दिन पहले या कितने भी दिन पहले, आपको अगर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज़ है वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है, सोर्सेज से ही पता लग जाएगी, पर आपको वो पता लगेगी, ठीक है। न्यूज़पेपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो, ठीक है। न्यूज़पेपर से सिर्फ आपको लेफ्ट कॉलम में जो चीज़ें लिखी हैं वो पढ़नी है, ठीक है, इजी पीजी। आगे चलते हैं। तो अब आपको नोट्स बेसिकली कैसे बनाने हैं, ये थोड़ा सा सिमिलर है जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आपको सोर्सेज से कैसे नोट्स बनाने हैं, उसके ही सिमिलर अराउंड ये प्रोसेस रिवॉल्व करेगा। सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लो न्यूज़ की, ठीक है, न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ ली। अब आपको एनालाइज करना है कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर इंपॉर्टेंट है, यस, खुद से बोल दिया कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, लीगल न्यूज़ है, अब उस आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ना है टू इट्स एंटायरिटी, ठीक है। पहले पूरा पढ़ो उस आर्टिकल को, समझ आ जाए, फिर स्टार्ट टेकिंग नोट्स, ठीक है। नहीं आ रहा समझ तो जैसा मैंने पहले बताया कि एक आर्टिकल पे फंसे नहीं रहना है, उसको उसको छोड़ दो, दोबारा आ जाना उस पर, ठीक है। अब जब पढ़ लोगे दोबारा फिर नोट्स लेना है। अब नोट्स कैसे लेने हैं, आपको रेड पेन से हेडलाइन लिखनी है, छोटे में, एज लिटिल एज पॉसिबल, राइट एज लिटिल एज पॉसिबल, ठीक है, छोटे में हेडलाइन लिखनी है रेड पेन से, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। और ब्लू पेन से कंटेंट लिखना है जो आपने बेसिकली पढ़ा, उसमें उससे रिलेटेड कंटेंट भी हो सकता है, जीके हो सकती है, वो सब कंटेंट आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। कोशिश करना दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेन भाई लिख लो, ठीक है, 3 पेन बस। अब उसमें कलाकारी करने मत बैठ जाना, हरे पीले नीले सतरंगी उसमें ड्राइंग बना दी, ये सब मत करना प्लीज़, ठीक है। और मैं ये बता ही चुका हूँ कि सब कम से कम लिखना है, हमें अपने वर्ड्स में लिखना है, किसी और को नोट्स नहीं देने हैं, सिर्फ हमें समझ आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, ठीक है, इसलिए कम से कम लिखो। रीड अ लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेडलाइन, ठीक है। सीसीआई और फ्लिपकार्ट की के केस के बारे में मैंने फ्रंट पे उसमें बात करी थी। अब सीसीआई की पावर्स देख लो भाई, सीसीआई के कितने डायरेक्टर्स होते हैं, सीसीआई कौन से एक्ट के अंदर ये गवर्न होता है, ठीक है, ये सब देख लो, रिलेटेड न्यूज़ हो गई, ठीक है। जीके ही है, आपकी लीगल न्यूज़ शार्प होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो ब्लू पेन से, जो मैंने बोला कि अगर कंटेंट है तो उसको ब्लू पेन से लिखो, ठीक है, ईजी। अब आ जाते हैं लास्टली, रीड व्हाट यू हैव रिटन एंड एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ। इसका ये आप जब करने लगोगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी, क्योंकि बेसिकली आपने, अगर आपने एक बार पढ़ी न्यूज़, ठीक है, यहाँ पे आपने हेडलाइन पढ़ी, फिर आपने वो आर्टिकल पढ़ा, एक बार रिविजन, आपने उस आर्टिकल को लिखा, 2 बार रिविजन, आपने उस जो आपने लिखा है उसको पढ़ा, खुद को पढ़ा, 3 बार रिवीजन, फिर आपने उसको खुद को एक्सप्लेन किया, 4 बार रिवीजन। आपने एक न्यूज़ को एक ही दिन में, एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में आपने उसको 4 बार रिवाइज कर चुका है। तो ये आप जब करने लगोगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बेसिकली नोट्स कैसे लेने हैं, ठीक है, इजी पीजी। अब आगे चलते हैं। तो गाइज अब एक सैम्पल न्यूज़पेपर हिंदू है 18 दिसंबर का, ठीक है, उस पर थोड़ा सा आप डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली आपको कैसे 1 घंटे या 1.5 घंटा मैक्सिमम उसके अंडर अंडर आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग अपनी ख़त्म कर लेनी है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं जो आपको दिख रही होंगी कि जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, और जो हाईलाइटेड नहीं है दैट इज़ ऑब्वियसली आप वो स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब CCI फ्रीजेज Amazon फ्यूचर डील, स्लैब्स 200 करोड़ फाइन ऑन US फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लीगल न्यूज़ है बेसिकली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। ई कॉमर्स कंपनी कैंसल डिटेल्स वाइल सीकिंग अप्रूवल, सेज रेगुलेटर। CCI ऑन फ्राइडे प्रोजेक्ट्स अप्रूवल गिवन इन नवंबर टू अमेजॉन्स इन्वेस्टमेंट इन अ फ्यूचर ग्रुप। इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीगल न्यूज़ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, बीजेपी अमरिंदर अनाउंस अलायंस फॉर पंजाब इलेक्शन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई। अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आ जाएगा न्यूज़ में, तब पढ़ लेंगे। ठीक है, स्कूल्स टू रीओपन इन NCR फॉर क्लास 6 एंड अबव। अच्छी बात है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज प्रोब बाय बंगाल कमीशन ऑन पेगासस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यार एक बार मैंने गूगल कर लिया कि पेगासस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ऐसे एक बार खुद से क्वेश्चन कर लो कि यार ये मेरे को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। CGI लीगल न्यूज़ आपको जहाँ दिख जाए उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद ओमिक्रॉन केसेस राइजिंग, अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल। ठीक है, सेंटर की बात मान लेंगे पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तमिल थाई वास्तु डिक्लेयर्ड तमिलनाडु स्टेट सॉन्ग, इम्पॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी पोल्स, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं सिटी वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ सिटी पेज पे आ गए हम। सिटी पेज पे काफ़ी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सिटी की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर उसमें अगर कुछ अच्छी लीगल न्यूज़ आ जाए तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, डी यू अलाउज पेड मेटर्निटी लीव, नॉट इम्पॉर्टेंट। मैन किल्ड ओवर क्वारल ओवर रेंट टर्न्स वायलेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। दिल्ली कोर्ट स्टेज एक्शन अगेंस्ट पान मसाला फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग। अब इसको एक बार ज़रा पढ़ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है। अगर टाइम बच जाए तो इसको, जो सिटी न्यूज़ होती है उसमें अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ मिले और टाइम आपके पास बचा हुआ हो 1 घंटे में से, तो उसको एक बार रीड ज़रूर कर लेना। ठीक है, DGHS क्या होता है, COTPA क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई, ये एक्ट बेसिकली क्या होता है, कहाँ गवर्न करता है, ये नेशनल एक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें एक बार ज़रूर पढ़ लेना। NBCC फाइंड 1 crore फॉर बैन वायलेशन, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। वुमेन ड्रैग्ड फॉर 100 meters while trying to foil a snatching bid, not important as far as CLAT goes. No clarity on Friday prayers in the open, not important. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश, भाई मैंने वही बोला, एडवर्टाइजमेंट पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन, नॉट इम्पॉर्टेंट। ICMR अप्रूव्स कोविड डायग्नोस्टिक किट, नॉट इम्पॉर्टेंट। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कांग्रेस MLA अपोलोजाइजेस फॉर रेप कमेंट। इन्होंने जो कमेंट किया था काफ़ी गंदा कमेंट था, पर फिर भी नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा कि किस मिनिस्टर ने कमेंट किया था। ठीक है, क्लैट के पर्सपेक्टिव से नॉट इम्पॉर्टेंट। महाराष्ट्र एग्जाम काउंसिल चीफ हेल्ड फॉर फ्रॉड इन TAT, नॉट इम्पॉर्टेंट। फेडरेशन अपोजेज एंटी कन्वर्जन बिल। अब एंटी कन्वर्जन बिल की बात हो रही है, इसको ज़रूर एक बार पढ़ना कि ये बिल बेसिकली का क्या है, किस स्टेज में है बिल, अभी लॉ बनने में कितना टाइम है, कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में है ये बिल। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ना कि ये अपोज बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम, इसके फेवर में है या अगेंस्ट में है, ये क्यों है। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, कुन्नूर VC केस रूलिंग चैलेंज, नॉट इम्पॉर्टेंट। दिल्ली हाई कोर्ट कॉल्स फॉर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ UAPA ट्रायल्स। अब UAPA क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एकदम तुरंत गूगल कर लिया। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, केरला हाईकोर्ट सीक्स डिटेल ट्रांसजेंडर कोटा, नॉट इम्पॉर्टेंट। केरला PG मेडिकल स्टूडेंट्स कॉल ऑफ स्ट्राइक, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नीचे आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट भाई छोड़ देना प्लीज़। अब एडिटोरियल। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एडिटोरियल जैसे ही आए एक बार नमस्ते कर लेना ज़रूर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। द चैलेंज ऑफ अचीविंग 9.5% ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक न्यूज़ है, एक बार ज़रूर पढ़ना। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको इंग्लिश के अच्छे वोकेबलरी के टर्म्स भी मिलेंगे जो आपको याद रखने या जो आपको आने चाहिए। ठीक है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ना और पूरा आर्टिकल पढ़ना। ठीक है, तब जाके फिर नोट्स बनाना। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लो, फॉर एन ऑनेस्ट ब्रोकर एंड एनी ऑफर फ्रॉम रशिया टू प्ले द फैसिलिटेटर इन टॉक्स विद चाइना मस्ट बी स्क्रूटिनाइज क्लोजली। ये एक मीटिंग की बात हो रही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ हुई है। इंटरनेशनल न्यूज़ है इसलिए पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना। फॉर डिसेबल्ड सिटीजन्स टू हैव द पुलिस दे डिज़र्व। अब बेसिकली क्या होता है कि एडिटोरियल कॉलम में भी सारी आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा होता होगा कि एडिटोरियल आपको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल, पर आप ऐसे आर्टिकल स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एज फार एज द एग्जाम ऑफ क्लैट गोज। ठीक है, अगर अगर ऐसा हो भी गया कि अगर डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए अलग पुलिस बना दी या लॉ इन्फोर्समेंट पूरा अलग हो गया, दैट विल बी अ नेशनल न्यूज़ और वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आप इस आर्टिकल को पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, नीचे आ जाते हैं।
तो फॉर डिसेबल्ड सिटीजन्स हो गया, हाँ, व्हेन द चिप्स आर डाउन, सेमीकंडक्टर मिशन ये भी हो गया। ठीक है, लेटेस्ट टू द एडिटर में एक बार ये पढ़ लो, एफएसपा क्या है। एफएसपा बेसिकली अभी बहुत न्यूज़ में है, नागालैंड में जो हुआ था आपको पता ही होगा। तो एफएसपा एक बार पढ़ लो, एफएसपा क्या है, ये कब से चल रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि असम में आता है, ये हर नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में तो नहीं, पर मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स में ये एफएसपा यूज़ होता है। एक बार पढ़ लो कि कौन से स्टेट्स में है। एंटी कन्वर्जन बिल ऊपर बात हो चुकी है हमारी कि एंटी कन्वर्जन बिल बेसिकली क्या है, एक बार उसको पढ़ लो। ठीक है, सोइंग द सीड्स ऑफ अ डिज़ास्टर, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। श्रीलंका का मैप है, नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें नहीं आएगा क्लैट में। ठीक है, सी सी आई फ्रीजेज अमेजोन फ्यूचर डील, जो हमारी फ्रंट पेज पे बात हुई। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार फ्रंट पेज से थोड़ा सा हट के इन्होंने यहाँ पे भी लिख रखा है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। रेजिंग वुमेन्स लीगल एज ऑफ मैरिज टू 21। ठीक है, पता ही होगा भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। 21 इन हाउस एजेंडा लोकसभा में चल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको एक बार पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे है कि IUML ने अपोज किया है चेंज ऑफ एज ऑफ मैरिज को, इसको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पेगासस सुप्रीम कोर्ट स्टेज बंगाल पैनल, ये हमारी पहले बात हो चुकी है, इसको पढ़ लेना। पेगासस क्या है, अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल हो गया, नहीं करना डिस्कस अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्डर सिटिंग लास्टेड ओनली फॉर 19 मिनट्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। हेबियस कॉर्पस प्लीज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो रिट्स होती हैं वो पढ़ लेना एक बार। ऑपोजिशन क्राइज फाउल ओवर रिसेंट PMO, नॉट इम्पॉर्टेंट। FCRA लाइसेंस ऑफ 3 माइनॉरिटी NGOs रिवोक्ड। अब ये मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया है, बेसिकली FCRA क्या होता है एक बार पढ़ लो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या कहना है इस पर, एक बार पढ़ लो। ठीक है, ऐसी ऐसी न्यूज़ छाट लेना, अपने हिसाब से देख लेना कि जिस पे हम दोबारा आ सकें अगर हमारे पास टाइम बचा हो तो। ठीक है, कोई नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। महाराष्ट्र लोकल बॉडी पोस्ट December 21, पॉलिटिकल न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कोविंद इनॉग्रेट्स कालीबाड़ी टेम्पल इन ढाका, नॉट इम्पॉर्टेंट। हिंदू प्रेजेंट्स मारगाजी म्यूजिक कॉन्टेस्ट, भाई देखने नहीं जाना है हमें, एडवर्टाइजमेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्रांस रेडी टू सप्लाई मोर रफाल जेट्स, अब हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ अगेन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना ज़रूर पूरा। WHO इमरजेंसी नोट फॉर सीरम इंस्टीट्यूट कोवोवैक्स। अब कोवोवैक्स को इमरजेंसी नोट मिल गया है WHO का, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, चॉपर क्रैश कुन्नूर, नॉट इम्पॉर्टेंट। हेलीकॉप्टर ऑफ 3 सर्विसेज C-15 एक्सीडेंट्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओनली मोदी वर्क फॉर बैकवर्ड कास्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट। नो करप्शन इन 7 years, होम मिनिस्टर सेज, नॉट इम्पॉर्टेंट। एडवर्टाइजमेंट मत पढ़ने बैठ जाना, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स नॉट द वे PM टेल्स मेयर, नॉट इम्पॉर्टेंट। इकोलॉजिस्ट अपोज चेंजेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या होता है, पूरा आर्टिकल पहले पढ़ लो, फिर एक बार खुद से क्वेश्चन करो यार कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके बारे में मुझे थोड़ी सी और चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए एक बार इसको पढ़ लो। NIA रिपोर्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट। 19 years और ओडिशा मैन, नॉट इम्पॉर्टेंट। फ़ोन हैक पेगासस, पेगासस की बात हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पेगासस क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ED अटैचेज एसेट्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। स्मृति ईरानी पॉलिटिकल, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रेडिकल चेंजेस नीडेड इन द माइंडसेट एंड गवर्नेंस ऑफ हांगकॉन्ग। अब ये बेसिकली एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू को हम स्किप कर सकते हैं। स्किप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में हमें फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, हमें लोगों के पर्सनल ओपिनियन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जिनका इंटरव्यू इन्होंने लिया है, इन्होंने यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। ठीक है, दैट वी कैन ऑब्वियसली स्किप, क्योंकि किसी का पर्सनल ओपिनियन हमसे क्लैट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, रशिया ड्राफ्ट पैक्ट टू लिमिट US नेटो रोल इन एक्स सोवियत नेशन। अब यार यूक्रेन और रशिया के बीच में ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, नेटो का क्या इन्फ्लुएंस है ओवर द यूरोपियन नेशंस, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। US हिट्स चाइना DGI अदर सैंक्शन ओवर राइट अब्यूज, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, UK टोरी सफर बाई इलेक्शन अपसेट, नॉट इम्पॉर्टेंट। नीचे आ जाओ। मित्तल निपॉन स्टील टू इन्वेस्ट 1 लाख 2 करोड़ इन ओडिशा, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओडिशा में ओडिशा रिलेटेड न्यूज़, स्टेट रिलेटेड न्यूज़ अगर इतनी इंपॉर्टेंट होगी तो सोर्सेज में आ जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, RBI पुश ऑन कार्ड सिक्योरिटी, नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया ऑफर्स 8 ऑयल, नॉट इम्पॉर्टेंट। भारती, नॉट इम्पॉर्टेंट। एयरटेल, एडवांस टैक्स कलेक्शन राइजेज, नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर सेज एडवांस टैक्स कलेक्शन राइजेज, एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार देख सकते हो कि बेसिकली क्या बोल रहा है ये।
SBI लिफ्ट्स बेस रेट टैड नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सारी न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब भाई स्पोर्ट्स आ गए, लिवरपूल, भाई ये सब प्लीज़ मत पढ़ने लगना। ठीक है, जो ऊपर चीज़ें बताई उस पर जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास टाइम बचा है, आप स्पोर्ट्स पेज पे आ गए हो विद इन 40 मिनट्स, ठीक है, विद इन 40 मिनट्स आप स्पोर्ट्स पेज पे आ गए हो, तो ऊपर जाके कुछ चीज़ें दोबारा पढ़ लो। ठीक है, स्पोर्ट्स पेज पे मत स्टक हो जाना। ठीक है, आई नो इट लुक्स अपीलिंग बट स्टिल मत पढ़ना। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ होगी तो वो आ जाएगी, वो हम किसी और सोर्स से पढ़ लेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नस कार्लसन, मैंने अभी वीडियो में बताया था, ये जीते हैं चेस चैम्पियनशिप। ठीक है, 5वीं बार। रैंकिंग्स देखने मत बैठ जाना भाई, बाबर आजम, विराट कोहली क्या रैंकिंग्स हैं। ठीक है, हाँ, तो वी आर डन, ये न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज़, आई होप कि इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स हों एज़ फार एज़ द न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ कंसर्न, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, आपको पता हो कि अब आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जिससे आपका जो प्रॉपर ऑल इन ऑल गोल है 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर कवर करने का, वो आपका गोल अचीव हो जाए। ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि वीडियो कैसी थी, एंड शुड आई मेक मोर स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो एज फार एज द एग्जाम ऑफ क्लैट इज कंसर्न। ठीक है, वो बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैवन सब्सक्राइब टू द लॉक्यूपाइड चैनल, प्लीज़ डू सो, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं वीडियोस को भी लेके, और जो वीकेंड पे क्विजेज होती हैं उसको भी लेके। ठीक है, थैंक यू, दैट वाज ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।